मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में साथी दलों से 12 मंत्रियों को शामिल किया गया है। आइए आपको बताएं, बीजेपी के अलावा किन किन राजनीतिक दलों के सांसदों ने आज मंत्री पद की शपथ ली। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जेडीयू कोटे से मोदी सरकार में शामिल किए जाएंगे। इसमें पहले भी कोई संदेह नहीं था। अपनी पार्टी की तरफ प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन का ऐलान करते वक्त जिस नीतीश कुमार ने महफिल लूट ली थी, ललन सिंह उनके दाएं हाथ कहे जाते हैं। जेडीयू का सवर्ण चेहरा ललन सिंह अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मैं चिराग पासवान। हाजीपुर से जीतकर आने वाले चिराग पासवान एनडीए के ऐसे सहयोगी हैं जिनका लगातार दूसरे लोकसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट 100% रहा। पिछले चुनाव में इनकी पार्टी ने 6 में से 6 सीट पर और इस बार 5 में से 5 सीट पर जीत दर्ज की। चाचा पशुपति पारस के साथ सीटों का विवाद हो या नीतीश कुमार के साथ रिश्तों में खटास, मोदी का हनुमान कहलाने वाले चिराग ने हालात को अपने अनुकूल बनाया और एनडीए के मजबूत साथी बनकर उभरे। मैं जीतन राम मांझी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गया संसदीय सीट से जीतने वाले मांझी को पहली बार लोकसभा चुनाव में सफलता मिली और पहली ही बार में वो मंत्री बन गए। I, जयंत चौधरी, do swear in the name of God. 45 साल के जयंत चौधरी पहले से ही राज्यसभा में हैं। जयंत पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह के बेटे हैं। इस साल की शुरुआत में चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न का ऐलान करने से पहले तक जयंत इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे। सीट समझौते में आरएलडी को बागपत और बिजनौर 2 सीटें मिली थी। जयंत की पार्टी ने दोनों ही सीटें जीत ली। मैं अनुप्रिया पटेल। अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल ने लगातार तीसरी बार मिर्जापुर से जीत दर्ज की है और पहले से ही मोदी सरकार में मंत्री हैं। मैं रामदास आठवले। इसी तरह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के रामदास आठवले ने भी फिर एक बार मंत्री पद की शपथ ली है। हालांकि लोकसभा में आरपीआई का कोई सांसद नहीं है और खुद आठवले भी राज्यसभा के सदस्य हैं। आई किंजरापु राम मोहन नायडू। बीजेपी के सबसे बड़े सहयोगी दल टीडीपी की तरफ से के राम मोहन नायडू। आई डॉक्टर पेम्मासानी चंद्रशेखर डू solemnly। और चंद्रशेखर पेम्मासानी ने भी मोदी सरकार के मंत्री के रूप में शपथ ली। मैं प्रताप राव गणपत राव जाधव। इसके अलावा शिवसेना से प्रताप राव जाधव, झारखंड के राजनीतिक दल आजसू से चंद्र प्रकाश चौधरी, हरदनहल्ली देवेगौड़ा कुमारस्वामी और जेडीएस के एचडी कुमार स्वामी भी केंद्र सरकार में मंत्री बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। वे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। नरेंद्र मोदी के बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली। मोदी कैबिनेट 3.0 में कुल 72 मंत्री हैं। इनमें 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। मोदी सरकार के तीसरे दौर में 33 नए चेहरों को मंत्री बनाया गया है। इनमें 9 कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। तो मोदी सरकार के तीसरे दौर में अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत कई बड़े चेहरों के साथ
कई नए चेहरे भी नजर आए हैं। इसके साथ ही कई पुराने बड़े चेहरे ऐसे भी हैं जिन्हें इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, जैसे स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, नारायण राणे, पुरुषोत्तम रूपाला समेत और भी कई नाम इस बार शामिल हैं। मोदी कैबिनेट का हिस्सा ये लोग नहीं बन पाए हैं। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में उद्योग जगत के तमाम हस्तियां पहुंची, साथ ही फिल्मी सितारे भी इसमें शामिल हुए, जिनमें शाहरुख खान, अक्षय कुमार, रवीना टंडन, विक्रांत मैसी, राजकुमार हिरानी, रजनीकांत, अनुपम खेर, अनिल कपूर समेत और भी कई हस्तियां इस समारोह में शिरकत करने पहुंची। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति